ऑपोजिशन के शोर और हंगामे के दौरान कौमी असम्बली और सेनेट ने एक ही दिन में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न करवाने वाली जमात मखसूस नशस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। PGI खवातीन और अक़लियती नशस्तों की हकदार है। हुकूमत का FBR की जा में डिजिटलाइजेशन करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। टास्क फोर्स FBR के डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी पॉलिसी इक़दाम तजवीज़ करेगी। डेटा ऑटोमेशन पर अमल दरामद और सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस भी TOR का हिस्सा है। IPPs मुआहदों, महंगी बिजली, इजाफी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरने का 12वां दिन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमसे ना डी चौक दूर है ना पार्लियामेंट, हम अफरा तफरी नहीं चाहते। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली की सियासत ना करो। वज़ीर आज़म बताएं तो फिर क्या आपकी तरह करप्शन और लूटमार की सियासत करें। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली, रिहा कर दिया गया। रऊफ हसन को बारूदी मवाद की फाइनेंसिंग के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया था। तहरीर हुक्म में कहा गया कि रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं, ना ही कोई असला या बारूदी मवाद उनसे बरामद हुआ। रऊफ हसन 75 साल के बुजुर्ग हैं, सख्त बीमारी के शिकार हैं। दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी और ख़ानदान की 31,680 मुरबा फुट ज़मीन बलोचिस्तान हुकूमत को अतिया कर दी। काजी ख़ानदान ने राजी हुकूमत को देने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि 77वें जश्न आज़ादी के मौके पर काजी फैमिली ने अपनी ज़मीन कौम के लिए दे दी। अतिया की गई अराजी ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के साथ वाक़ है। काजी ख़ानदान की ये अराजी 14 अगस्त से हुकूमत के सुपुर्द की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। दादू में रेले से चनी, फरीदाबाद और काचू की राबता सड़कें ज़ेरे आब। 70 के करीब देहात का ज़मीनी राबता 7वें रोज़ भी मुनक़ता। बलूचिस्तान की एरोपा शाख में शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब। शाहिवा कैनाल का शगाफ 3 दिन गुजरने के बावजूद पुर नहीं किया जा सका। दरिया नाड़ी के सैलाबी रेले से मीरपुर के मकाम पर शारा मुतासर। भाग के पहड़गोट में सैलाबी रेला दाखिल होने से कच्चे मकानात गिर गए। मुतासर अफराद खुले आसमान तले मौजूद। स्टोर ऑपरेशन में 2 गाँव में सैलाब से मकानात, स्कूल, मस्जिद, फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मजीद बारिश का इम्कान। कराची में भी 24 घंटे के दौरान बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्किल। सिंध हुकूमत का कराची शहर से बस अड्डों को बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बस अड्डों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तौर पर शहर से बाहर मुंतकिल करने की हिदायत। सूबाई वजीर ने कहा कि मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुँचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जा रही है। हैवी गाड़ियों की वजह से कराची के शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है, सड़कों पर भी दबाव बढ़ता है। गवादर की मरीन ड्राइव समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। जिला इंतजामी के मुताबिक गवादर में सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन। शहर के तिजारती मराकज़ खुले और कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हैं। गवादर में दुकानें, बैंक और पेट्रोल पंप्स खुल गए। शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल हो चुकी है और कारोबारी ज़िंदगी रवां दवा है। मकामी मछेरों का रोज़गार भी तकरीबन बहाल हो चुका है। तुरबत, नूशकी और पंजगूर में भी मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। चंद मकामात पर बलोच यकजहती कमेटी के हामियों ने धरना दिया हुआ है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लागू का कहना है कि बलूचिस्तान की गयूर अवाम ने तरक्की मुखालिफ अनासर के बयानी को मुस्तरद कर दिया है। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरने का 12वां दिन। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि उनसे मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी तलाश गुमशुदा है। हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही। हुकूमती कमेटी को बाजियाब कराया जाए। जमात इस्लामी के मुतालबात में कोई ऐसा मुतालबा नहीं जो काबिल अमल ना हो। 8 अगस्त को धरने के शुरका मरी रोड पर मार्च करेंगे। कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी शहरियों की हिफाजत तरजीह है। सिक्योरिटी प्लान के SOPs चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए हैं। कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द से गुफ्तगू। वफ़द ने चीनी कौंसल जनरल की सरबराही में मोहसिन नकवी से मुलाकात की। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि उम्मीद है इस मीटिंग के मस्बत नताइज सामने आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्तदा है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है तो हाई कोर्ट नहीं सुन सकती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि आपकी बात से इत्तफाक नहीं करता। ऑर्डर से दिखाएं कि जुडिशल कमीशन का मामला सुप्रीम कोर्ट देख रही है। समझ नहीं आ रही हुकूमत कमीशन क्यों नहीं बनाना चाहती, ये तो आपका क्रेडिट है। जुडिशल कमीशन बनाने में गलत क्या है? JIT ने जो कुछ किया है वो भी हमने देख लिया है। वो एक नज़र का धोखा था, हमने बुलाकर पूछ लिया है, JIT ने कुछ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में ड्राइविंग लाइसेंसेस की जाली तस्दीक के स्कैंडल की तहकीकात FIA से करवाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने FIA और सूबाई कमेटी से तहकीकात करवाने की मंजूरी दे दी। वजारत खारजा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मामले की छानबीन की हिदायत की थी। हांगकॉन्ग और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी शहरियों को जाली लाइसेंसेस जारी किए गए थे। इसराइल की गाजा में बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में जनीन और तोबास में इसराइली फ़ौज की छापामार कार्रवाई, ड्रोन हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के मगरबी शहर नहारिया पर हिज़्बुल्लाह का ड्रोन हमला। ड्रोन एक इमारत से टकराया। इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान पर फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह का सीनियर कमांडर शहीद। हमास ने सीनियर रहनुमा मोहम्मद इस्माइल दरवेश को सियासी दफ्तर का अबूरी सरबराह मुकर्रर कर दिया। कतर में मुकीम मोहम्मद इस्माइल दरवेश नए सरबराह के इंतखाब तक हमास के इंतज़ामी उमूर की देखभाल करेंगे। इंग्लैंड के इलाके लंकाशायर में मुसलमानों की कब्रों पर हमले, कतबे तोड़ दिए गए, बास पर रंग फेंका गया। लंकाशायर पुलिस ने बतौर नफरत अंगेज जुर्म मामले की तहकीकात शुरू कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने नस्ल परस्त फसादियों से निपटने के लिए फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दिया है। हंगामा आराई में मुलविस अफराद को सज़ा दिलाने के लिए अदालती कार्रवाई शुरू कर दी गई। बरतानिया में पुरतशद्दुद मुजाहरों के इल्ज़ाम में अब तक 370 अफराद हिरासत में लिए जा चुके हैं। पेरिस ओलंपिक्स में चीन एक मरतबा फिर अमेरिका से आगे निकल गया। डाइविंग का फाइनल जीतकर चीन 22 गोल्ड मेडल के साथ पहली पोजीशन पर पहुंच गया। अमेरिका 21 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे और फ्रांस तीसरे नंबर पर मौजूद है। दिल का रिश्ता ऐप ने एक और संग मील तय कर लिया। सार्फिन की तादाद 40 लाख हो गई। 2 बरस की कलील मुद्दत में बर्फ रफ्तारी के साथ पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप होने का एजाज़ हासिल कर लिया। दिल का रिश्ता पर सार्फिन की तादाद में 400 गुना इजाफा देखने में आया है। 40 लाख सार्फिन इस ऐप की बढ़ती मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर डेडपूल एंड वोल्वरीन का राज, $90 करोड़ से ज़्यादा समेट लिए। $1 अरब की कमाई पर नजरें जमा ली।